क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज पार्टिकल को x इक्वल टू 0 पर मिडिल प्लेट के ठीक ऊपर से प्रोजेक्ट किया जाता है और कुछ टाइम के बाद जो चार्ज पार्टिकल है वो x इक्वल टू 0 पर ही मिडिल प्लेट के ठीक नीचे से बाहर आ जाता है। तो इसके लिए मिडिल प्लेट पर रिक्वायर्ड चार्ज फाइंड करना है, तो उसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर अगर जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव है तो कन्फर्म है कि मिडिल प्लेट पर जो चार्ज होगा वो भी पॉजिटिव होगा। मान लेते हैं कि मिडिल प्लेट पर कैपिटल Q चार्ज प्रेजेंट है, तो कन्फर्म है कि प्लेट के दोनों तरफ प्लस कैपिटल Q/2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अगेन इंडक्शन की वजह से ये जो प्लेट है उसके इस तरफ आ जाएगा माइनस कैपिटल Q/2 और इस प्लेट के इस तरफ भी आ जाएगा माइनस कैपिटल Q/2 और जो प्लस कैपिटल Q/2 चार्ज है वो ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऊपर वाले कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है और नीचे वाले कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो कन्फर्म है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से मूव करेगा। ठीक है। मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से मूव करेगा। हम मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट से कैपेसिटर के बाहर आता है सच दैट दिस हाइट इज y। इस हाइट को मान लेते हैं कि ये y के इक्वल है। ठीक है। तो इस तरह से इस चार्ज का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो L है, दैट इज लेंथ ऑफ द प्लेट, और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो y है। दिस इज y एंड दिस इज L। अगेन मान लेते हैं कि चार्ज जब इस पॉइंट से बाहर आता है उस समय चार्ज की जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो भी है और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कंफर्म है कि v0 के इक्वल होगा। ठीक है। चार्ज की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो चेंज नहीं करेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो v है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। ठीक है। तो इस तरह से दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ होगा। मान लेते हैं कि ये v डैश के इक्वल है। ठीक है। अगेन जैसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो चार्ज पार्टिकल सर्किल में मूव करेगा क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेलोसिटी का नॉर्मल चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो कंफर्म है कि चार्ज पार्टिकल सर्किल में मूव करेगा और जो फोर्स का डायरेक्शन है उसको हम v क्रॉस b से फाइंड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द बोर्ड है, सो वी हैव v डैश क्रॉस b। तो v डैश क्रॉस b का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ ऐसे। तो कंफर्म है कि चार्ज पार्टिकल जिस सर्किल में मूव करेगा उसका सेंटर कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होगा। ठीक है। सेंटर उसी तरफ होता है जिस तरफ चार्ज पर फोर्स अप्लाई होता है। तो यहाँ पर इस चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो कन्फर्म है कि इस लाइन पर कहीं ना कहीं सेंटर लाई करेगा। ठीक है। मतलब ये कि अगर सेंटर यहाँ पे हो जाए तो उस केस में जो चार्ज पार्टिकल है वो कुछ ऐसे मूव करेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर सेंटर यहाँ पे हो जाए उस केस में जो चार्ज पार्टिकल है वो कुछ ऐसे मूव करेगा। ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो नीचे वाले कैपेसिटर में इंटर करे और इंटर करते समय जो चार्ज पार्टिकल है वो मिडिल प्लेट से वाई डिस्टेंस पे हो। ठीक है। हम चाहते ये हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो इस पॉइंट से इंटर करे सच दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू y। ठीक है। तो कंफर्म है कि चार्ज पार्टिकल जब L डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y के इक्वल होगा और वो इस पॉइंट से मतलब x इक्वल टू 0 पर मिडिल प्लेट के ठीक नीचे से बाहर आ जाएगा। ठीक है। और ऐसा तभी होगा जब चार्ज पार्टिकल
जिस सर्किल में मूव करेगा उसका सेंटर इस लाइन पे हो, ठीक है। तो कंफर्म हो गया कि जो चार्ज पार्टिकल है उसका सेंटर ये वाला पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, ठीक है। तो हमें ये अप्लाई करना है कि जो चार्ज पार्टिकल है उसका सेंटर ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। क्योंकि सेंटर इस लाइन पर लाई करेगा, ये कंफर्म है। लेकिन हम चाहते हैं कि चार्ज पार्टिकल नीचे वाले कैपेसिटर के अंदर इंटर करे और इंटर करते समय चार्ज पार्टिकल का सेपरेशन मिडिल प्लेट से y के इक्वल हो। तो कंफर्म है कि ये तभी पॉसिबल है जब सर्किल का रेडियस जो है वो इसके इक्वल हो, दैट इज स्मॉल आर, और जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाई करे, ठीक है। तो इस तरह से जो सर्किल है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे ऐसे। ऐसे, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो कंफर्म है कि एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v डैश होगी, ऐसे रेडियस के नॉर्मल इस तरफ जो वेलोसिटी है वो v डैश होगी, ठीक है। अगेन ये थीटा है, ये भी थीटा होगा और इस तरह से ये भी थीटा होगा। मतलब v डैश का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो v है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो v नोट है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो v डैश कोस थीटा है। यहाँ पे चेक करते हैं, ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो हम देख सकते हैं कि v डैश का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो होगा v डैश कोस थीटा, दैट इज v। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों पॉइंट पर v डैश का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो v के इक्वल है। तो कंफर्म है कि शुरू में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब y डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इसकी वेलोसिटी 0 से v होती है। तो कंफर्म है कि यहाँ पर चार्ज की वेलोसिटी v से 0 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि नीचे वाले कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो कंफर्म है कि अपवर्ड डायरेक्शन में चार्ज डिएक्सेलरेट करेगा और उसकी वेलोसिटी v से 0 हो जाएगी। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये जो डिस्टेंस है वो अगेन y के इक्वल हो, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह से ये दोनों एंगल थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव साइन थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा y बाई आर, साइन थीटा इज इक्वल टू y बाई आर। और अगेन यहाँ से भी हम साइन थीटा फाइंड करते हैं, तो यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा v नोट बाई v डैश, v नोट बाई v डैश, ठीक है। और r के लिए अप्लाई करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज m v डैश स्क्वायर बाई r मस्ट बी इक्वल टू q v डैश इंटू b, ठीक है। v डैश कैंसिल and this imply that r is equal to mv dash by qb, ठीक है। अगेन q बाई m 1 के इक्वल है, ये 1 हो जाएगा, b की वैल्यू भी 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर जो r है वो v डैश के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो r अगर v डैश के इक्वल है तो कंफर्म है कि y जो है वो v नोट के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू v नोट, ठीक है। मतलब y का मैग्नीट्यूड और v नोट का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होगा। और यहाँ पर जो v नोट है वो 100 मीटर पर सेकेंड है। तो कंफर्म है कि y की वैल्यू 100
मीटर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, दोनों का सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो अब हमें y की वैल्यू मालूम है और हमें मिडिल प्लेट पे चार्ज फाइंड करना है। तो अप्लाई करते हैं कि जितने टाइम में चार्ज का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट L है, उतने ही टाइम में चार्ज का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो y है, दैट इज़ 100 मीटर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ h स्क्वायर अप्लाई करते हैं। तो ये जाएगा y इक्वल टू यू टी। तो चार्ज की इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में हो जाएगा फोर्स दैट इज क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। और यहाँ पर जो टी है उसको हम फाइंड कर सकते हैं कि एल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए चार्ज को जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा एल बाई वी नोट। ठीक है, सो वी हैव टी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड दिस इक्वल टू 1/100 सेकेंड। पुट करते हैं और y की वैल्यू पुट करते हैं। y इज इक्वल टू 100 इक्वल टू हाफ q बाई एम 1 के इक्वल है, ये हो जाएगा e इंटू टी स्क्वायर दैट इज 1/100 होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर 6। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। तो अब हम Q की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है जो ऊपर वाले कैपेसिटर में अपर डायरेक्शन में है और नीचे वाले कैपेसिटर में डाउन डायरेक्शन में है। ठीक है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सिग्मा हो जाएगा Q/2 बाई एरिया, Q/2A इंटू एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर 6। ठीक है, सो फाइनली वी हैव Q इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 इंटू एरिया, अगेन एरिया 1 के इक्वल है, ये हो जाएगा 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट दैट इज 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 इंटू 10 पावर 6 and this is equal to 35.4 into 10 power minus 6. So finally we have Q equal to 35.4 माइक्रोकूलम। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मिडिल प्लेट के ठीक ऊपर से इंटर करेगा और मिडिल प्लेट के ठीक नीचे से बाहर आएगा। ऐसा तभी पॉसिबल है जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करने पर पार्टिकल जिस सर्किल में मूव करेगा उसका सेंटर इस लाइन पे लाई करे, मतलब जो सेंटर है वो मिडिल प्लेट के लाइन पे लाई करे। ऐसा तभी हो पाएगा और इस कंडीशन को अप्लाई करके हम मिडिल प्लेट पर जो चार्ज है उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।